बिहार विकास और विनाश दो ही जगह लड़ाई है। व्यक्तिगत झगड़ा मेरा नहीं है किसी से नहीं है झगड़ा, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई तो होती है। शराबबंदी को उन्होंने लागू किया, ये मैं जीवन में उनके नीतीश जी का सबसे बड़ा फैसला मानता हूं। मैं तो 100% इसके विरोधी हूं। ये गलत है, सही है, ये जनता को तय करने दीजिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी उनके नेतृत्व में काम करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन हो तब तो चर्चा करें। यहाँ 11% माइग्रेशन था, आज के तारीख में 2% है। भारत में रहने वाले लोग को मैं राम का वंशज मानता हूँ। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, दूसरे लोग हमको दिखा के डराते हैं। हम लोग तो सबके साथ खड़े हैं। Thank you very much for joining us. अरे जो नमस्कार। Very, very good to see you again. We had a very fruitful interview with you last time also, and I know how busy you are now. But one thing that people are saying, that we are talking to them, and they're saying that why was he removed as head of the BJP? That was a mistake, people are saying, and unfair on you. But a mistake, they're saying also because at election time, if the BJP does not show confidence in you, why should the voters have confidence in you? So was it unfair, was it hurtful, and was it a mistake? No. आप समझिए, मैं सरकार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहा हूं और मैं अध्यक्ष से आज से 1.5 साल पहले हट गया। ये जुलाई 2024 में ही मैं अध्यक्ष से हट गया था, क्योंकि हमारे यहाँ 2 पद पर बैठे रहने का कोई नियम नहीं है। लेकिन क्योंकि संगठन और सरकार 2 डिफरेंट जोन थे और हमारे यहाँ डिलीवर करना इम्पोर्टेंट था। गवर्नमेंट में वित्त मंत्री के हैसियत से काम करना था, तो सरकार के तौर पर बीजेपी और सरकार दोनों एजेंडा को भी नीतीश जी के साथ शेयर करना था। नीतीश जी डिलीवर के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की ताकत है कि वो डिलीवर नीचे करते हैं। यदि करोड़ों लोगों को सुविधा देने का काम किसी मुख्यमंत्री ने बिहार में किया है, तो वो नीतीश कुमार जी ने किया। इसलिए सरकार का दायित्व ज्यादा बड़ा था, तो सरकार के साथ मैं आया। सरकार में क्योंकि उप मुख्यमंत्री और अध्यक्ष दोनों में लोकसभा चुनाव के समय था, बिहार में अच्छे रिजल्ट हुए। लगभग 75% से अधिक सीटें हमको यहाँ जिताई बिहार की जनता ने। तो स्वाभाविक है, सरकार के लिए मैं काम कर रहा था। नए संगठन में हमारे अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी को दायित्व दिया। But the impression was they lost confidence, and voters saying they don't have confidence. Why should we have confidence? नहीं, Did it hurt you at all? थोड़ा सा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कुछ लोग ऐसी बात रख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना भरोसा किया है, बहुत किया है। लीडर ऑफ अपोजिशन, पार्टी का अध्यक्ष, संगठन को बढ़ाने के लिए। और आज यदि मैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहा हूं और पार्टी के नेता के तौर पर काम कर रहा हूं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद से और पार्टी के विचारधारा से कर रहा हूं। पिछले कुछ चुनाव जो हुए हैं अन्य राज्यों में जहां भाजपा विजयी रही है, तो जो मुख्यमंत्री बने हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में, भजन लाल जी राजस्थान में, रेखा गुप्ता दिल्ली में। तो एक ये जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी बिहार में भी कायम हो सकती है कि बिहार अलग है? नहीं बहन जी, पहले तो यहाँ वैकेंसी नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ वैकेंसी नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव है और आगे भी वही है। एक दूसरा, हमारे यहाँ किसी का तय नहीं होता है। हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि नेता कौन होगा। हमने कहा कि हमें जो दायित्व मिले, पिछले 3 दायित्व, वो मैंने अपनी बातों को रखा कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन, पार्टी का नेता के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं जानता कि कल का नेता कौन है। यही भाजपा की क्वालिटी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले कौन होंगे कोई नहीं जानता है। तो मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में से ही किसी को नेतृत्व देती है। हम लोग भी संगठन के लिए काम करते रहे,
और जिस विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है उसके साथ खड़े हैं। तो पार्टी का दायित्व जो भी मिलेगा उसके साथ काम करेंगे, लेकिन मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के साथ अटैच हूं। सम्राट जी, आपने कहा कि बिहार में वैकेंसी नहीं है, आप नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने ये नहीं कहा है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए को मेजॉरिटी मिलने पर वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री की 2 रैलियां हुई, प्रधानमंत्री कहीं ये नहीं कहा कि नीतीश जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, और खासकर गृह मंत्री जी ने कहा हमारे कि इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे वैकेंसी रहेगा तब तो चर्चा करनी। एक तरफ महागठबंधन में आप देखे होंगे कि टॉर्चर करके मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें, हमारे यहाँ कोई स्थिति ही नहीं है। यहां भाजपा के नेता ने ही सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश जी को, जदयू के लोगों ने नहीं बनाया था। घोषणा या तो अडवाणी जी ने किया या अटल जी ने घोषणा किया। 2005 में भी आपको याद होगा, समता पार्टी के अंदर अपने कन्फ्लिक्ट थे, लेकिन भाजपा ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री घोषित किया। आज भी कोई कंफ्यूजन नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, कंफ्यूजन हो तब तो चर्चा करें, कंफ्यूजन ही नहीं है। नीतीश कुमार नेता हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी उनके नेतृत्व में काम करना है, इसमें कहां दो मत। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार का फिर से अगर उनके नंबर्स ऑफ एमएलएस कम भी हुए तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे। भाई हम तो कहे कि लालू जी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया 90 में, लेकिन 6 महीने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही तोड़ दिया। आज भी मेरा स्पष्ट मानना है, या भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानती है कि नीतीश जी बिहार के विकास के लिए बहुत जरूरी है, बिहार के समृद्धि के लिए जरूरी है, इसलिए नीतीश कुमार का नेतृत्व जरूरी है। Just carrying on from what he is saying, if they ask you to be chief minister, will you accept it or not? नहीं, ये तो पार्टी If they ask you, party asks you. मैं व्यक्ति हूं, पार्टी के सिस्टम्स पार्टी तय करती है और पार्टी मैंडेट के हिसाब से पार्टी को तय करना है। So you और have a हमारे big history नहीं, मैं तो in politics. You are a very senior person. So if the party asks you to be chief minister, you'll accept party decision. नहीं, प्रणब जी, चाची को जब मोची हो जाएगा तो चचा हो जाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, ये दायित्व तो पार्टी देती है, पार्टी के हिसाब से। So you'll accept. मेरा ये मानना है कि पार्टी के कार्यकर्ता के जो भी कार्य दायित्व देता है लोग वो काम करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी हैं, यहाँ चिंता कहाँ करनी है, यहाँ तो चिंता तब होती है ना जब नीतीश जी नहीं। But I get it. If they ask you, then party decision. You can't avoid. आप दूसरी चीजों पे जा रहे हैं। But I want to ask you, you're saying such nice things about Nitish Kumar. But in the last even 2-3 years, you have been quite critical of him. You once said he was the cause of a BJP cadre being killed. You called him with the criminals. He looks after criminals and many other things. How do you work with somebody who you're criticizing publicly? I'm not giving you private, public criticism. मैं 30 साल से नीतीश जी के साथ काम कर रहा हूँ, 30 years। 1995 में बिहार की राजनीति में आया और तब से मैं बिहार में काम कर रहा हूँ। कई बार उनके साथ सहयोगी के तौर पर काम किया हूँ। व्यक्तिगत झगड़ा मेरा नहीं है किसी से नहीं है झगड़ा, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई तो होती है। मैं विरोधी दल का नेता था, अच्छा, तो मेरा दायित्व था उनके चीजों के खिलाफ बोलना। मैं Publicly. पार्टी का अध्यक्ष था, पब्लिकली मैं कहता था। व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं। नीतीश कुमार जी का सब इज्जत करता है बिहार की राजनीति में, कोई भी व्यक्ति हो। नीतीश कुमार ऐसे पॉलिटिशियन है जिनका सबने इज्जत किया। But are you critical of these aspects of him still? That he appeases certain people in the Janta, that he killed one of your cadre, that he works with criminals. These are public statements. Do you still believe those or you retract? मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कभी नहीं कहा। I have the नीतीश public कुमार जी quotes. सुशासन के प्रतीक हैं, ये मैं कहने कहा। नीतीश कुमार जी कभी अपराधी के साथ नहीं जा सकते, वो कभी किसी के लिए फोन तक नहीं कर सकते, ये मैं कह रहा हूं।
नीतीश कुमार जी के शासन काल में कोई भी अपराधी हो, उस सबको जेल जाना पड़ा हो, न्यायालय ने बेल दिया हो तो दिया हो, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सबको जेल के अंदर डालने का काम किया। आपने कहा कि पॉलिटिकल बातों पे लड़ाई होती रहती है, और पब्लिकली आपने जो डॉक्टर रॉय ने कहा, आप मतलब आप उससे सहमत हुए कि पॉलिटिकल बैटल के तहत आपने ये सब बातें कही। तो चुनाव के बाद क्या लीडरशिप की भी पॉलिटिकल बैटल होगी? तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं कुछ, और कहेंगे ये तो पॉलिटिकल बैटल है हमारी। ये एक चीज समझिए, सत्ता का संघर्ष, गठबंधन, मैंने कहा शुरू में कि नीतीश कुमार जी बेसिक नीड गठबंधन के हैं। नीतीश कुमार जी गठबंधन की सरकार चलाने के माहिर हैं और लगातार 1996 से लेकर 2025 तक एनडीए इसमें लगभग आपको 25 साल से अधिक एक साथ रहा है, और ये लगातार यहाँ बिहार के विकास के लिए जरूरी है, बिहार के लिए सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है, बिहार की समृद्धि के लिए जरूरी है। इसलिए हम नीतीश कुमार जी के साथ जाते हैं। विचारधारा अलग है, उनकी पार्टी अलग है, व्यक्ति अलग है, लेकिन क्योंकि बिहार की आवश्यकता नीतीश कुमार है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। सम्राट जी, मेरा दो सवाल है आपसे। एक कि आप नीतीश कुमार से हर दिन इंटरैक्ट करते हैं, हम उनके पब्लिक स्पीचेस खासकर ये चुनावी सभाओं में देखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ उनसे ब्लंडर होता है, नाम भी नहीं बोल पाते हैं। तो उनका जो मेडिकल कंडीशन है जो पब्लिक अपीयरेंस में, वो आप लोग के लिए कितना चिंता का विषय है? दूसरा, आपने कहा कि नीतीश कुमार अपराधियों को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि आपके एनडीए के शासनकाल में आनंद मोहन सिंह जो कन्विक्टेड थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनको जेल से रिहा करने के लिए नया कानून का प्रावधान किया गया। उसके बदले में उनके बेटा ने आप लोगों को क्रॉस वोटिंग भी किया। दूसरा, हमने देखा और भी, जैसे आपके नवादा में राजवल्लभ यादव हैं, उनकी पत्नी को आपने जेडीयू ने टिकट दिया है, और आपने राजवल्लभ यादव, आप ही लोग के समय में कोर्ट से एक्विटल भी उनका हुआ, जबकि स्टेट प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी थी। आनंद सिंह, हम हर बार देखते हैं जब भी आपके साथ आते हैं, उनकी जेल से रिहाई हो जाती है। नहीं, न्यायालय का इंटरप्रिटेशन सरकार नहीं कर सकती है। एक न्यायालय, सरकार एक अलग डिफरेंट जोन है। हम रिपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि केस जिस दिन होता है और चार्जशीट होता है, उसके बाद सरकार का रोल खत्म हो जाता है। चार्जशीट होने के बाद किसी भी सरकार का कोई रोल नहीं है। एक न्यायालय तय कर सकते हैं, चीजें अपनी तय कर सकते हैं। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई नेता उस भीषण ठंड में, दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, पूरे बिहार के 38 जिले में जाकर बिहार के विकास के लिए चिंता करता हो, बिहार में जो नीचे लोगों के मुद्दे हैं उस पर लोगों की चिंता करते हो। और आज भी पॉलिटिकल तौर पर 3 से 4 सभा लगातार मुख्यमंत्री होते हुए लगातार काम कर रहे हैं। 75 वर्ष की उम्र में भी लगातार लालू जी एक तरफ बीमार बैठे हुए हैं और अपना प्रतिनिधि डाले हुए हैं। पहले राबड़ी देवी जी को लाया, अब बेटा को लाया, लेकिन यहां नीतीश कुमार जी स्वयं ना बेटा को लाया, ना परिवार से किसी को लाया। तो नीतीश कुमार जी बिहार के लिए चिंतित है, बिहार की समृद्धि के लिए चिंतित रहते हैं। इसलिए हमको कोई फैक्टर नहीं बुझाता है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया है। नाम भूल जाना पर नहीं, नाम तो आप और हम भी भूल जाएंगे, वो एजेंडा नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी बिहार चलाने के लिए फिट है। I wanted to ask you, in politics, there's anything can happen. We can see. But one thing that people are saying, honestly, when we go around, they're saying this is the limit. You've been in power so long. 3 months before an election, you said 10,000 rupees for women. From the government, you are just using government money to buy votes. That's what people are saying. Why didn't you do it earlier? It is just so obvious. थोड़ा प्रोफेशनल होने चाहिए। अर्नब जी, ये देखिए, ये बिहार में जीविका दीदी ये 2006-07 में वर्ल्ड बैंक का लोन लेके शुरू किया गया। और बिहार में जो बच्चियां थी उस समय, जो 10 साल से 15 साल की बेटियां थी, बहन थी, उनको नीतीश जी ने कहा तुम पोशाक लो, क्योंकि
बाहर नहीं निकलती थी लड़कियां, साइकिल दिया गया, उनको घर से निकाला गया, मैट्रिक पास कराया गया, 10,000 रुपया दिया गया, इंटर किया तो उसको 15,000 रुपया दिया, ग्रेजुएशन किया तो उसको 25,000 रुपया दिया। तो ये पूरा चेन है। जिस बेटी को घर से बाहर निकाला, अब उसको लखपति दीदी बनाने का काम शुरू हुआ। 1,21,00,000 परिवार। और ये बात सही है कि जब जनता के बीच में संवाद हुए, महिला संवाद हुआ, 1,70,00,000 महिलाओं से संवाद किए गए, तो उसमें 3 बड़े फैक्टर आए। एक आया कि पेंशन की राशि को बढ़ना चाहिए। जो हमारे वृद्धजन हैं, विधवा बहनें हैं, दिव्यांग जन है, नीतीश जी ने 200 से 400 किया था, 400 से इसको बढ़ाना चाहिए, तो उसको बढ़ाया गया, 1100 किया गया। दूसरा कहा गया कि बिजली का बिल लगभग 1,000 रुपया हमको मंथली देना पड़ता है। और मैं बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 16,000 करोड़ रुपया पहले से बिहार में सब्सिडी के तौर पर हम देते थे, लेकिन बिहार की जनता जानती नहीं थी कि सब्सिडी नीतीश जी दे रहे हैं। हमने उसमें और 5,000 करोड़ रुपया टॉप अप किया। आज बिहार के 1,90,00,000 जो डोमेस्टिक परिवार है, सबको 125 यूनिट 100% सब्सिडी दिया जा रहा है। आज उसमें से 1,70,00,000 ऐसे हैं जो लगभग उनके बिजली बिल 0 आ रहे हैं, क्योंकि वो 125 यूनिट से ज्यादा खर्चा नहीं करते। तीसरा जो फैक्टर था महिलाओं का, कि हमको रोजगार करने के लिए सूद अधिक देने पड़ते हैं। जो बैंकों से लोन लेती थी बहनें, उसको 12%, 10%, 11% बैंकों से सूद देना पड़ता था। उन लोगों का विशेष आग्रह था कि सूद की राशि घटाई और हमको बिजनेस करने के लिए सहयोग किया जाए। तो जिस बेटी को, जो आज मां बन चुकी, जो साइकिल चला रही थी, पोशाक ली थी, जिसने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन किया, वो आज मां बन चुकी, वो 30 से 40 साल की उम्र की बेटी। तो उसको एक तरह से नीतीश कुमार की सरकार ने 2,10,000 रुपया देने का निर्णय लिया, और आगे वो उद्योग में आ सके, लखपति दीदी बन सके, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा लखपति दीदी बनाओ। इस काम का अभियान शुरू किया और पहला इंस्टॉलमेंट दिया गया। आज लगभग 1,41,00,000 महिलाओं को सीधे उसके खाते में दिया है, क्योंकि इस देश में तो ऐसी व्यवस्था थी कि 100 रुपया दिल्ली से चलता था और 15 रुपया पहुंचता था। यहां 100 का 100 रुपया पहुंच रहा है, 10,000 दिया गया, घर में पहुंच गया। और अब हम लोगों का आग्रह है कि आज हम लखपति बना रहे हैं, अगले 10 वर्षों में वो परिवार करोड़पति बने, अपने परिवार को आगे बढ़ाने। तो सम्राट जी, लेकिन जो प्रणय ने पूछा है, मैं उसी को थोड़ा उसका एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपको इतना कंसर्न था तो आपने 6 महीने पहले क्यों नहीं दिया? आपने केवल ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन क्यों दिया? That's the point, because I remember the cycles. That was a fantastic, and we acknowledged it. He said that I will let them choose, and they will therefore पैसा दिया गया था। paisa there, because if you ask for a give cycle, then there'll be corruption involved. But that was a great achievement, and this also is very good to give 10,000 rupees. It's a welfare decision. But 3 months before an election, you can't say it's not to do with buying votes. आप चुनाव के बीच में दे रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा है ये पूरा एक इंप्रेशन यही है कि हमने तुमको नोट दिया है, तुम हमको वोट दो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बिहार की महिलाएं समृद्धि की ओर जा रही है। लगभग 56,000 करोड़ का मार्केट हमारे यहाँ जीविका दीदियों का है। ये बड़ा ट्रांजैक्शन है, उसको जितना हम लोग अपलिफ्ट करेंगे उतना बिहार समृद्ध होगा, ये हमारा मानना है। I want to ask you something personal, which worries me, but I don't know if you see it, because you're a good-hearted human being. But sometimes, for political reasons, you use hatred. You divide the society. That some people are, the Muslims are, there's a love jihad, and then various other things. You have made many statements that divide society. Why do you divide India? Aren't Muslims part of India? Aren't they Indians? Like you? नहीं प्रणब जी, 2 चीज। भारत में रहने वाले लोग को मैं राम का वंशज मानता हूं, लेकिन मैं जब प्रधानमंत्री आवास योजना देता हूं
तो नहीं पूछता हूँ हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। जब जनधन अकाउंट खोला था तब नहीं पूछा था। जब खाने के लिए भोजन देता हूं तब नहीं पूछता हूं। बिजली कनेक्शन देता हूं तो नहीं पूछता हूं। आज यदि 1,41,00,000 महिलाओं के खाते में अकाउंट में पैसे गए तो नहीं पूछा गया कि हिंदू मुस्लिम। इसलिए हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। दूसरे लोग हमको दिखा के डराते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ और सबके You have विकास made में। some divisive. No. Now you're everything. Okay, let me ask you. Every Muslim is a Bihari like you are, correct? Yeah, why not? Correct? एकदम। So you'll never now divide. कभी Bihar डिवाइड करता against- ही नहीं हूँ। अच्छा। मैं divide करता ही I'll play नहीं a हूँ। few videos and then you'll see. नहीं, But never again. डिवाइड ही नहीं करता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि हम लोग तो सबके साथ खड़े हैं। Dividing is the best thing in politics. देखिए, नहीं, मेरा But you'll मानना- never do it now. नो, मैं करता ही नहीं हूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार की समृद्धि के लिए सबकी जरूरत है। और जिसने इस भारत को बनाया है, भारत में जो जन्मे हैं, भारत का नागरिक है, उससे हम कैसे डिफर कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। आपका जो गठबंधन है उसमें एक और बच्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है, उसका नाम है चिराग पासवान। है 5 सीटें मिल गई लोकसभा में, तो इतनी सीटें उसने इस असेंबली इलेक्शन में उसको टिकट दे दिए गए। तो आपको क्या लगता है कि आगे चलकर अगर ये इस चुनाव में कामयाब हो गया, और आप तो चाहेंगे कामयाब हो जाए ताकि आपकी सरकार वापस आ जाए, तो आगे चल के क्या टेंशन हो सकते हैं? क्योंकि अब इतने सारे यंग लीडर्स आ गए हैं, सब नहीं, कहीं कोई इशू पावर ही चाहते हैं। कहीं कोई इशू ही नहीं है। देखिए, राजनीति समय और वक्त कराता है। एक, जहां तक चिराग पासवान जी का मामला है, चिराग पासवान जी एक बड़े नेता हैं बिहार के। पिछले 12 साल से बिहार की राजनीति में काम कर रहे हैं। और बिहार के पास, उनके पास एक लेगेसी है। रामविलास जी बड़े नेता थे जिन्होंने 70 के जमाने से बिहार में काम किया था, सोशलिस्ट मूवमेंट चलाया था। तो आज के तारीख में चिराग पासवान एक बड़े नेता के तौर पर है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और कुछ चीजें समय होता है, समय के हिसाब से राजनीति आगे बढ़ती जाती है। सम्राट जी, मेरा आपसे 2 सवाल है। एक सवाल है कि हाल के दिनों में आपके ऊपर में काफ़ी सीरियस एलिगेशन लगे और प्रशांत किशोर ने लगाए। एक, प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या सोचते हैं? उन्होंने जो एलिगेशन लगाए, आपने उसको कभी काउंटर क्यों नहीं किया? वो चाहे मर्डर केस का हो या आपके क्वालिफिकेशन का हो, देखिए, आखिर क्या मजबूरी है? मेरा स्पष्ट मानना है, किसी भी आपराधिक मामले में यदि सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप है आज के तारीख में भी, तो हमको संन्यास लेना चाहिए। मैं 30 साल से काम कर रहा हूं राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर। मैंने सार्वजनिक मंचों से कहा है, देखिए, जो विधानसभा के रिकॉर्ड में कहा गया हो, उससे बड़ा कोई जगह नहीं है जहां रिकॉर्डेड हो। मैंने कहा कि मेरी उत्पत्ति ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुआ था। मेरे पिताजी जौहर साहब और नीतीश कुमार जी ने समता पार्टी का गठन किया, फाउंडर मेंबर थे, और हमारे परिवार के 22 लोगों को जेल में डाला, हमारे घर तोड़ दिए गए। बोलना नहीं चाहता हूं कि हमारे घर के, जिससे पानी पीते थे हम, कुएं में पेशाब कर दिया पुलिसिया गुंडों ने, हमारा घर तोड़ दिया, हम लोगों को जेल में डाला, हजारों लाठियां इस शरीर पर चलाई गई, क्योंकि हम लालू जी के विरोधी थे पूरा परिवार। एक, और जहां तक उस केस का मामला, यह शुद्ध गैंगवार था। जनता दल और कांग्रेस पार्टी 2 गैंग लड़ रहे थे और यह लड़ाई थी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मेरे परिवार को मुआवजा दिया, सरकार को बाध्य किया कि आप मुआवजा दीजिए। मुआवजा देकर हमारे घर को ठीक कराया गया। उसके बाद न्यायालय ने हमको बाइज्जत बरी किया, पुलिस जांच हुई, सारी प्रक्रिया पूर्ण हुई। 2003 में पूरे मामले में जो अपराधी थे सबको सजा हुई। तो कुछ लोगों को, देखिए, पॉलिटिक्स करना है तो अपनी बातों को एक हवा बनाने का है। दूसरा, एक शिल्पी गौतम कांड आप यहां जानते हैं।
दो उसमें आरोप लगा। एक आइसक्रीम वाले का नाम राकेश मस्करा था, उसकी चर्चा हुई। अब पता नहीं कहां कहां से, मैं तो यही, इन लोगों ने कहा कि हम चैलेंज करेंगे। मैंने नॉमिनेशन किया, जनता के बीच में गया, जनता के सामने नॉमिनेशन करके आया। कोई गया भी नहीं है, करूं क्या? मैं तो उचित फोरम पर ही कोई चीज जवाब दे सकता हूं ना। आप पूछ रहे तो बता रहा हूं, उचित फोरम पर कागज दे सकता हूं, तो उचित फोरम पर मैंने दे दिया। अब जिसको चैलेंज करना है तो वहां करेंगे ना। मैं कहीं सड़क पर तो, गांधी मैदान में तो बैठ नहीं सकता हूं। आपने पूछा, आपको बताया। लेकिन किसी को कोई मेरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात है तो उसके लिए उचित फोरम है, और रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाना चाहिए था। लोग गए, ऐसा नहीं है कि मेरे खिलाफ नहीं गए। आपको मनीष जी याद होगा, 99 में मेरे खिलाफ भी गए लोग। पीके सिन्हा गवर्नर साहब के पास गए, इलेक्शन कमिश्नर के पास गए। 2000 में मैं चुनाव जीत कर आया तो मेरे खिलाफ कोर्ट गए, लोअर कोर्ट लड़ा, हाई कोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट लड़ा। 2003 में ऑर्डर आए, न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेश पर चलता हूं। इसलिए मैंने कहा कि न्यायालय ने सारे चीजें तय की है, तो इसमें ना मेरा रोल है ना आपका रोल है। अब है क्या कि अब मैं किसको क्या बताऊं? मैं पॉलिटिकली बोल सकता हूं, एविडेंस तो किसी उचित फोरम पे ही दे सकता हूं। Last rapid fire. I'll ask you 5 questions. Just one sentence answer. What is the first thing you'll do if you form the government, once you form the government? First thing. नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में नौजवानों का जो बिहार से बाहर गए हैं उनको चिन्हित करके बिहार में उनके रोजगार, उनकी व्यवस्था करना। Migration. माइग्रेशन, जो बचे हुए लोग हैं, यहाँ 11% माइग्रेशन था, आज के तारीख में 2% है। Are you for or against continuing with prohibition? नहीं, मैं तो 100% इसके विरोधी हूं। और नीतीश जी के अपने जीवन में सबसे बड़ा फैसला है वो है कि शराबबंदी को उन्होंने लागू किया। ये मैं जीवन में उनके, नीतीश जी का सबसे बड़ा फैसला मानता हूं। ये गलत है, सही है, ये जनता को तय कर। How many women are so important in electorate here. How many women will you have in your cabinet? ये सरकार तो नीतीश जी की है, नीतीश जी How को तय many would कर। you like? नहीं, मैं तो चाहूंगा, अब तो चाहूं ना चाहूं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसी व्यवस्था खड़ा किया है कि 2029 के बाद जो भी सरकार बनेगी उसमें तो 30 से 40% महिला ही होंगी। So will you have 30-40%? होना ही चाहिए, नो डाउट। 50% होनी चाहिए। Second last. Will you ever switch allies? स्विच है? Switch your allies party? But your history? नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैंने जरूर लालू जी के साथ काम किया, नीतीश जी के साथ काम किया, और तीसरे मोदी जी के साथ काम किया। मोदी जी के आने के बाद पहली बार विचारधारा समझ में आया, राष्ट्र समझ में आया, और नीतीश जी विकास करते रहे, नो डाउट। लालू जी सिर्फ बोलते रहे। वो कहते थे भगवतिया देवी को मैंने राजनीति में लाया। पता चला कि भगवतिया देवी तो उस समय एमएलए हो गई जब लालू जी हाफ पैंट पहन रहे थे। तो लालू जी बोलने में माहिर है, करते कुछ नहीं। नीतीश जी ने डिलीवर किया। नीतीश और मोदी जी ने विचारधारा और एक सिस्टम दिया जिससे कि बिहार, So you will never change again. Never change. Unless. नो, नेवर। Never. Finally, what do you think about Mahatma Gandhi? ही वॉज ए ग्रेट लीडर। कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति आजादी के पहले जब देश गरीब था, अमेरिका, साउथ अफ्रीका या विभिन्न कंट्रियों में जाके रहते हो, और उसके बाद अचानक कपड़ा उतार कर एक धोती पहनकर इस देश की आजादी में लग गए हो, उससे बड़ा लीडर कौन हो सकता है? Global, one of the greatest. वो global. एकदम, जिसने दुनिया में आजादी का भूख सिखाया, भूख दिया, और भारत में सिर्फ अहिंसा से देश को आजादी दिलाई, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। कोई लड़ाई नहीं।
Thank you so much for your time. I know how busy you're running ये around. चुनाव जा कहाँ रहा है? देखिए, बिहार विकास और विनाश दो ही जगह लड़ाई है, क्योंकि पूर्णिमा की चांदनी और अमावस्या की रात, इसको फर्क तो समझना पड़ेगा। यदि बिहार की जनता और बिहार के नौजवान अपने माता से, पिता से, अपने बुजुर्ग से पूछेंगे कि बिहार कहां था और कहां है, तो बिहार में एनडीए को 200 पार होगा। धन्यवाद।